तो पीएम मोदी की अगुवाई में जम्मू कश्मीर को लेकर अहम बैठक हो रही है। अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के करीब 2 साल के बाद केंद्र सरकार की ओर से राज्य के नेताओं के साथ बातचीत की जा रही है। तो दिल्ली में पीएम आवास पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में ये बैठक हो रही है। इस बैठक में फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, गुलाम नबी आजाद, रविंद्र रैना, कविंद्र गुप्ता समेत कई दिग्गज नेता मौजूद हैं। वहीं इस मीटिंग में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद हैं। इसके साथ ही एनएसए अजीत डोभाल, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के अलावा केंद्र के अन्य कई अफसर भी मौजूद हैं। पीएम मोदी संग बैठक से पहले बोले पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला, पाकिस्तान को लेकर बड़ा बयान दिया है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि बैठक में पाकिस्तान की बात नहीं करनी है। फारूक अब्दुल्ला दिल्ली पहुंच चुके हैं। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट से पहले जम्मू कश्मीर में 48 घंटे का हाई अलर्ट जारी किया गया। माना जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के विकास समेत परिसीमन और अन्य मुद्दों पर सरकार स्थानीय प्रतिनिधियों के साथ चर्चा करेगी। पीएम मोदी टाइकोथॉन 2021 में देश के प्रतिभागियों से संवाद किया। इसका मकसद देश के घरेलू खिलौना उद्योग को बढ़ावा देना है। रिलायंस ने गूगल के साथ मिलकर जियो फोन नेक्स्ट लॉन्च किया है। ये दुनिया का सबसे सस्ता स्मार्टफोन होगा। इसकी बिक्री 10 सितंबर से शुरू होगी। नया स्मार्टफोन जियो गूगल के फीचर्स और ऐप से लैस होगा। एंड्रॉयड बेस्ड इस स्मार्टफोन का ऑपरेटिंग सिस्टम जियो और गूगल ने मिलकर तैयार किया है। मुकेश अंबानी ने ऐलान किया है कि नया स्मार्टफोन आम आदमी की जेब के लिहाज से बनाया गया है। ये बेहद किफायती होगा। मुकेश अंबानी ने जियो फोन नेक्स्ट की खुशियों का भी बखान किया है। उन्होंने बताया कि जियो फोन नेक्स्ट पर यूजर्स गूगल प्ले स्टोर से ऐप्स डाउनलोड कर सकते हैं। स्मार्टफोन में बेहतरीन कैमरा और एंड्रॉयड अपडेट भी मिलेंगे। हालांकि अभी इसकी कीमत की जानकारी नहीं दी गई है। इस खास मौके पर चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा कि 5G इकोसिस्टम विकसित करने और 5G उपकरणों की एक सीरीज विकसित करने के लिए हम वैश्विक भागीदारी के साथ काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जियो न सिर्फ भारत को 2G मुक्त बनाने के लिए काम कर रहा है, बल्कि 5G युक्त भी कर रहा है। मुकेश अंबानी ने कहा कि रिलायंस का प्रदर्शन लगातार आउटस्टैंडिंग रहा है। इसका कुल रेवेन्यू 5,40,00,000 करोड़ रुपए रहा। देश की बड़ी कंपनी के रूप में रिलायंस का देश की इकोनॉमी में योगदान अच्छा रहा है। मुकेश अंबानी का भाषण शुरू होने से पहले कंपनी के शेयरों में तकरीबन 2% की गिरावट दिखी। इस मीटिंग में कंपनी के सभी 12 डायरेक्टर मौजूद रहे। 44वीं एजीएम में रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने न्यू एनर्जी ब्रिज लॉन्च करने की बात कही। उन्होंने कहा कि ग्लोबल एनर्जी में भारत अहम भूमिका में होगा। इसी साल ये न्यू एनर्जी ब्रिज लॉन्च होगा। मुकेश अंबानी की स्पीच के बाद ईशा और आकाश ने रिलायंस फैमिली के साथ बात की। उन्होंने केयर एंड एम्पैथी पॉलिसी के बारे में बताया। ईशा और आकाश अंबानी ने कहा कि कोरोना के दौरान राहत कार्यों को अपनी मॉनिटरिंग के तहत रिलायंस से पूरा कराया। रिलायंस एजीएम को नीता अंबानी ने भी संबोधित किया। कोरोना में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि दी और कहा कि रिलायंस परिवार ने कोरोना में बेहतरीन काम किया। देश भर में 116 वैक्सीनेशन सेंटर स्थापित किए। बेरोजगारी को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर एक बार फिर वार किया है। राहुल ने कहा एमएसएमई सेक्टर के लोग बेरोजगारी झेल रहे हैं और पीएम भारत के वर्तमान और भविष्य से खेल रहे हैं। मानहानि मामले में बयान दर्ज करवाने के लिए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी सूरत पहुंच चुके हैं। बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज करवाया था। आज फिर से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। पेट्रोल 27 पैसे और डीजल 8 पैसे महंगा हुआ है। 12वीं कक्षा की परीक्षा रद्द करने की मांग वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने सभी राज्य शिक्षा बोर्डों को निर्देश दिया कि वो 31 जुलाई तक 12वीं कक्षा का रिजल्ट घोषित करें। देश में वैक्सीनेशन का काम बहुत तेजी से हो रहा है। इसको लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने आंकड़ा जारी किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक राज्यों और केंद्र शासित राज्यों को 30 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन डोज दिए जा चुके हैं। एम्स डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया डेल्टा प्लस वेरिएंट पर कुछ भी स्पष्ट नहीं किया है।
उन्होंने कहा कि देश में अभी डेल्टा प्लस वेरिएंट के 42 मामले हैं। हालांकि ये खतरनाक है या नहीं, ये कह पाना मुश्किल है। कोरोना के मामले 50,000 से ऊपर हो गए हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 54,069 नए मामले सामने आए हैं। वहीं अब तक पॉजिटिव मामलों की संख्या 3,82,778 हो गई है। वहीं 24 घंटे में कोरोना से 1,321 मौतें हुई हैं। इसी के साथ मौत का आंकड़ा बढ़कर कुल 3,91,981 हो गई है। साथ ही पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 67,885 मरीज ठीक हुए। भारत 5 राज्यों में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। इनमें महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश शामिल है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 10,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। वडोदरा में कोरोना के मामले में लगातार गिरावट देखी जा रही है। पिछले 24 घंटे में 155 नए मामले सामने आए हैं। फिलहाल प्रदेश में 2,178 एक्टिव केस हैं। वडोदरा में मौत के आंकड़ों पर ब्रेक लगने के बाद फिर से नया मामला सामने आया है। डूंगरपुर में कोरोना से एक शख्स की मौत हो गई। वहीं प्रदेश में 364 मरीज रिकवर हुए। दरभंगा जंक्शन पर पार्सल में हुए ब्लास्ट की जांच एनआईए कर सकती है। एटीएस की जांच में तेलंगाना, यूपी के बाद कश्मीर और पाकिस्तान से कनेक्शन होने की बात सामने आई। जयपुर में सरकार के खिलाफ बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने हल्ला बोला है। बैंड बाजे के साथ ये पैदल मार्च पर निकले और वक्फ समिति को खाली करने की मांग की। जयपुर में लक्ष्मी कुमार चंडावत की जयंती पर पीसीसी में पुष्पांजलि कार्यक्रम हुआ, जहां कांग्रेस के तमाम नेताओं ने उन्हें पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। महेश जोशी ने फोन टैपिंग मामले में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि वो अपनी आवाज का सैंपल दें, वो भगौड़े की तरह रिएक्ट ना करें। गजेंद्र सिंह शेखावत पर हमला। और बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे फौरन।